औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अगरचे इसमें कोई शक नहीं कि हमारी ये ज़मीन बज़ाते खुद भी अपने अंदर कई एक ख़जाने छुपाए बैठी है, जो कि इस दुनिया की मईशत की रीढ़ की हड्डी तस्वुर होते। लेकिन इसके बावजूद हज़रत इंसान ने भी गाह ऐसी खुशफहमी के ज़ेर असर के शायद वो दोबारा कभी इस दुनिया में नहीं आ सकेंगे। इस ज़मीन के पेट में कई एक ख़जाने दफन करने का सबब बनने, जबकि इसके अलावा भी कई और ऐसे वाक़यात मिलते हैं जो ज़ेर ज़मीन इन मदफून ख़जानों की रहनुमाई करते हैं। लेकिन आज हम अपने नाजरीन को एक ऐसी दुनिया की सैर पर लेकर जा रहे हैं जहां पर ज़ेर ज़मीन न सिर्फ हज़ारों टन सोना दफन है, बल्कि हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस मुकाम के बारे में भी आप राजदारी का कोई पहलू मौजूद नहीं। लेकिन इसके बावजूद इन खजानों की मुतलाशी हजरात की लातदाद टीमें इसको पाने के लिए जद्दोजहद कर चुके हैं, मगर अब तक कोई मर्द मैदान इसके रास्तों से वाकिफ होने के बावजूद अब तक नहीं पहुंच सका। मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं राही रोशनी को ज़ेर नज़र वीडियो के लिए और आइलैंड के एक जजीरे पर मौजूद एक ऐसे ही ख़जाने की तलाश की कोशिशों और इनकी नाकामियों के असबाब को अपना मौजू सहन बनाने की कोशिश की है। लेकिन हज़ारों टन वज़नी इस सोने के बारे में जानने से कबल हम हमेशा की तरह अपने नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की बटन को भी दबा दें, ताकि हमारे आपके दरमियान मोहब्बत और एतमाद इस रिश्ते को ना सिर्फ दवाम हासिल हो सके, बल्कि हमारी इस नौइयत की आने वाली बाकी वीडियोज़ भी बग़ैर किसी इजाफी कावश के तसलसल के साथ आप तक पहुँचती रहे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, यूरोप की दुनिया में वाक़िया नीले पानियों के इस बस्ती जिसको अरब उर्फ़ आम में वो आयरलैंड के नाम से पहचाना जाता है, एक छोटा सा जजीरा है। इस जजीरे पर कायम एक ऐसा कुआं नुमा गढ़ा भी है जहां पर 2.5 साल पहले हज़ारों टन खालिस सोने की खजाने की इंकशाफ किया गया था। और जब इस इंकशाफ की तस्दीक के लिए जदीद साइंसी आलात की मदद हासिल की गई तो दुनिया एक दफ़ा चकरा कर रह गई। ये वाक़या इस जजीरे पर मौजूद था जिसमें मौजूद बड़ी मकदार में सोने की बरकी आलात तस्दीक कर रहे थे। नाज़रीन ग्रामी, इस ख़जाने की तस्दीक के बाद अगरचे हुकूमती हिकमत अमली की तनाज़र में इसको राज रखने की कोशिश की गई, वो वादा कि कोई टीम इसको तलाश करने में कामयाब हो जाए, लेकिन ये राज ना रह सका और किसी सहाफ़ी ने इसकी मौजूदगी पर एक आर्टिकल लिखकर खजानों की मुतलाशी लोगों के दिलों में हलचल मचा ली। चुनांचे इसके बाद हम देखते हैं कि साल 1795 इतवार की एक सहानी सुबह 3 दोस्त जो कि ख़ास तौर पर सोने के कारोबार से मुंसलिक थे, इस जजीरे की तरफ खामोशी से अज़म में सफ़र बांधा ताकि वो इसके जजीरा जो कि माजी करीब में समंदरी कज़ापों की बस्ती के तौर पर मशहूर था, और वहाँ पर इस ख्याल को मज़ीद तक़वियत दी कि उन्हीं डाकुओं का दफन करना ख़जाना हो सकता है। दोस्तों, इस जजीरे के बारे में महकमा आसार कदीमा ने जो रिपोर्ट पेश की, इसके एक डाकू ने जो कि शराब के नशे में इंतहाई ज़्यादा डूबे हुए थे, ना किसी बात पर इश्तिहाल में आते हुए आप एक दूसरे का कत्ल कर दिया, जिसकी तस्दीक इस जजीरे में रेत की तहों में मिलने वाली खंजर, आतिशी असलहे और सोने के सिक्के भी कर रहे थे। अलगरज ये तीनों दोस्त इस जजीरे पर पहुंचे और वहां आकर इस खुफिया खजाने की तलाश शुरू कर दी, और इसके दौरान इसके एक साथी जिसका नाम टहनी डोगन था, नशा बलूत के इस दरख्त को देख लिया जिसकी शाखों से बंधे हुए से रस्से ज़मीन की गहराइयों में जाकर गायब हो रहे थे। इसने अपने साथियों को इस तरफ मुतवज्जा किया और फिर इन तीनों मुहिमजों ने इस इलाके की खुदाई शुरू कर दी, जिसके नीचे इस ख़जाने का इम्कान हो सकता था, लेकिन इस काम पर इनको एक तवील वक्त सिर्फ करना पड़ा। दरख्त की शाखों से लटके हुए रस्से उन्हें बार बार यही पैगाम दे रहे थे कि इन रस्सों की मदद से कोई कीमती दाद ज़मीन के सीने में उतारी गई है। लेकिन सारा साल की मेहनत के बाद एक भी वो अपने मिशन की तकमील में कामयाब ना हो सके, और आखिरकार उन्होंने ख़जाने का तज़किरा डॉक्टर जॉन लैंडर से किया।
जो कि ना सिर्फ आसार कदीमा का माहिर था बल्कि ज़ेर ज़मीन मौजूद छुपे हुए ख़जानों के बारे में भी इसका इल्म अथॉरिटी समझा जाता था। जिसने सारी राम कहानी सुनने के बाद इसकी जगह का मुआयना करने का फ़ैसला किया और फिर अपने तजुर्बात की रोशनी में इसने इस कुएं की मज़ीद खुदाई का हुक्म दिया। और जब वो लोग मज़ीद 35 फुट यानी 35 फुट तक ज़मीन की गहराई में पहुँचे तो इन पर इंकशाफ हुआ कि इसके नीचे नारियल के रेशों की एक मोटी तह मौजूद है, जैसे जिसकी वजह से इसके शक को और भी तक़वियत मिलेगी। और इसने मज़ीद खुदाई का हुक्म दे दिया। और जब इसके आदमी ज़मीन की मज़ीद 10 फुट गहराई में पहुँचे तो डॉक्टर लैंडस ने देखा कि इसके नीचे शाह बलूत की लकड़ी की तख्तों की एक मोटी तह मौजूद है। सारिया निशानियाँ इस मुहिम जो कि शक को यकीन में बदलती जा रही थी। और इसने मज़ीद खुदाई की तो इस पर खुला के नीचे एक दफ़ा फिर अनारियल के रेशों की तह इसका मुंह चढ़ा रही है। नाज़रीन, इतनी खुदाई करने के बाद अब डॉक्टर्स ने अपने मज़दूरों को हुक्म दिया कि वो मज़ीद नीचे जाने की कोशिश करे। मगर महज 8 फुट की खुदाई के बाद इसको एक ऐसा छोटा पत्थर नज़र आया जिस पर चंद आड़ी तरची लकीरें किसी मंजिल गुम कशता का पता दे रही थी। मगर डॉक्टर ने जब इस अजनबी लिखाई को पढ़ने की कोशिश की तो उसे अंदाज़ा हुआ कि शायद ख़जाना अभी 100 फीट से भी ज़्यादा गहराई में मौजूद है। लेकिन वो इस मूड में बदकिस्मती से अपने सरमाया ख़त्म कर चुका था। इस मोड़ पर बदकिस्मती से अपना सरमाया ख़त्म कर चुका था। मगर धन के पक्के इस शख्स ने बजाय मज़ीद खुदाई करने के लोहे के एक बरमे से इस ख़जाने का खोज लगाने की कोशिश की और मज़ीद 100 फुट तक इसकी मदद से इसने ज़मीन में सुराख किया जो कि पत्थरों और लकड़ी को छेड़ता हुआ आखिरकार किसी ऐसे मकाम से गुजरा जहाँ पर खला यानी खाली जगह का गुमान होता था। और अब इतनी गहराई में जाने के बाद कुएं से पानी निकलना शुरू हो चुका था। नाज़रीन गिरामी मोहतरम, डॉक्टर लैंडस इस ख़जाने के हुसूल के लिए अपनी आखिरी कोशिशों तक जाने का फ़ैसला कर चुका था। सो इसने पानी के ऊपर तक एरने का इंतज़ार किया और जब पानी करीब पहुंचा तो खुशी से लैंडस के हलक से चीख निकल गई, क्योंकि पानी की सतह पर लकड़ी की कुछ टुकड़ों के साथ सोने के ज़रात भी अपने होने की गवाही दे रहे थे। जबकि इस पानी की सतह पर कागज़ के चंद टुकड़े भी इधर उधर तैरते हुए नज़र आए। अब डॉक्टर के हौसले मज़ीद बुलंद हो चुके थे और वो ख़ुद को मंजिल के करीब तरीन समझ रहा था। सो इसने अपने मज़दूरों को एक दफ़ा फिर हुक्म दिया कि वो इस फ़िरके को मज़ीद नीचे लेकर जाए। मगर ये एक खौफनाक फ़ैसला साबित हुआ, क्योंकि जब मज़ीद खुदाई की गई तो पानी इस कदर तेज़ी से ऊपर आया कि इसके तीनों मज़दूर भी इस कुएं में चौंक कर रह गए, जो कि वाकई एक तकलीफ़देह हादसा था जिसने लैंडस के कमर तोड़ कर रख दी। इस सारे अमल में अब तक इसको 9 साल का अरसा हो चुका था और इस खुदाई पर वो अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी भी खर्च कर चुका था, लेकिन ख़जाना अभी भी इससे कोसों दूर था। 9 साल की मेहनत के बाद इतना पता चल सका कि मज़कूरा ख़जाना अगरचे इस कुएं में मौजूद है, लेकिन इस तक पहुंचने का रास्ता इस पानी ने बंद कर रखा है। और वो चाहता है कि वो अपने मज़दूरों की हलाकत के बाद किसी और अजनबी आदमी को अपने इस राज में शरीक कर दे, और ना ही इसके पास मज़ीद खुदाई के लिए वसाइल मौजूद थे। सो इसने इस उम्मीद पर वापसी का सफ़र इख्तियार किया कि अगर मुमकिन हुआ तो वो दोबारा नई साथियों और जदीद आलात के साथ अगर अपने इस मिशन की तकमील करेंगे। लेकिन इसका ये ख्वाब शर्मिंदा तबीर न हो सका और वो इससे कबल ही इस पानी से कूच कर गया। नाज़रीन गिरामी, अगरचे इस ख़जाने की तलाश मुमकिन ना हो सकी, लेकिन चूँकि बरकी आलात इस जगह पर इस पोशीदा दौलत की मौजूदगी की गवाही दे रहे हैं, 1957 में एक मरतबा अमरीकी टीम अपना एक तहकीकाती मिशन लेकर इसी जजीरे पर उतरी, जिसने बाद तवील हकीक जब अपनी रिपोर्ट मुरतब की तो इसमें लिखा कि कुछ शक नहीं कि इसके नीचे सोने का एक बहुत बड़ा ख़जाना मौजूद है, लेकिन इसको निकालना तकरीबन नामुमकिन है। उन्होंने ये नहीं किया कि इस पानी को ज़मीन की इस
अदा की गहराई तक पहुंचाने के लिए ज़ेर ज़मीन सुरंगों का एक जाल बिछाया गया। यही वजह है कि मज़कूर डॉक्टर जब वहां तक पहुंचा तो वो पानी तेज़ी से ऊपर आकर इसका रास्ता रोकने में कामयाब हो गया। जबकि इलाकाई तौर पर यह बात भी मशहूर है कि इस ख़जाने पर किसी गैबी क़ुव्वत का असर है जो इसकी तलाशी में आने वालों की नाकामी का सबब बनता है। सो नाज़रीन ग्रामी, ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी किसी नई और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए